हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंजीनियर कैसे बने। अगर आपने हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट पास कर लिया है और उसके बाद अगर आपका एम है इंजीनियर बनना, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंजीनियर जो है कितने टाइप का हो सकता है, यानी कि आप जो है किस किस फील्ड में इंजीनियर बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो इंजीनियरिंग का फील्ड होता है, जैसे कि वो होता है केमिकल इंजीनियरिंग में आप जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे टॉप लेवल के जो फील्ड हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं जिसमें कि आप इंजीनियर बन सकते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग अगर आपको करना है तो इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, क्या चीज़ आपको करना होता है, कौन से स्टूडेंट इसमें जा सकते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को केमिकल्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। यानी कि केमिकल के बारे में अगर आपका इंटरेस्ट है, केमिकल के फील्ड में आप ज़्यादा चीज़ें जानना पसंद करते हैं, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप जो है केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं। इसमें जो है ये केमिकल इंजीनियरिंग बनने के बाद जो है आपको किस किस फील्ड में जॉब मिल सकती है। तो आपको जो है फूड प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है। यानी कि जो भी फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज़ होगी, जैसे कि वहाँ पर जो भी फूड्स होंगे, जो भी खाने की चीज़ें बन रही है, उसमें जो है आपको टेस्टिंग के लिए रखा जा सकता है कि कौन सा केमिकल मिलाया जा रहा है, कौन सा हानिकारक है, कौन सा आपके बॉडी के लिए सही है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जहाँ पर आपको उसके लिए जॉब मिल सकती है। दूसरा पॉइंट आता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा कंपनी है जहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। ऑयल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी आपको जॉब मिल सकती है। नेचुरल गैस इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा भी जो है केमिकल इंजीनियरिंग की कहाँ कहाँ डिमांड हो सकती है, तो हेल्थ केयर, पेट्रोकेमिकल्स में आपकी जो है डिमांड होती है, या फिर जो है फार्मास्यूटिकल्स फील्ड में भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल इंजीनियरिंग की डिमांड होती है, तो आपको वहाँ पर भी जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो अगला आता है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप जो है इस फील्ड में जा सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको क्या चीज़ें करना होता है, तो इसमें जो है मशीनों और उसके पार्ट्स को डिज़ाइन करने के बारे में आपको बताया जाता है। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे कि L&T सीमेंस हो गया, या फिर जो है BARC हो गया, BPCL हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, सेल्स हो गया, ये जितने भी इस टाइप के मैकेनिकल्स कंपनियां होती हैं, जितने भी टॉप लेवल की, वहाँ पर जो है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको रखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको जॉब मिल सकती है, जिसमें कि आपको मशीनों के बारे में पूरा चीज़ें बताई जाती है, उसके पार्ट्स को कैसे डिज़ाइन करना है, उसके पार्ट्स के बारे में बताया जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें आपको बताई जाती है। अगला आता है वो है बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। आप जो है इस फील्ड में भी जा सकते हैं। ये करने के बाद जो है आपको किस किस फील्ड में जॉब मिल सकती है, तो एग्रीकल्चर के विभाग में जा सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में जा सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल में जा सकते हैं, इको कन्वर्जेशन में जो है आप जा सकते हैं। वैक्सीन और दवाओं से जुड़ी जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, डेवलपमेंट सेंटर है, वहाँ पर जो है आपको जॉब मिल सकती है। फर्टिलाइजर में आपको जॉब मिल सकती है, फूड प्रोसेसिंग में भी आपको जॉब मिल सकती है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आपके पास हो जाते हैं जहाँ पर कि आपकी डिमांड होती है, अगर आप एक बायोटेक्नोलॉजी से जो है इंजीनियरिंग का कोर्स कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है एक और भी पॉपुलर कोर्स आता है, यानी कि एक पॉपुलर फील्ड है जो कि सिविल इंजीनियरिंग है। ये भी आज के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ये भी करने के बाद जो है आपको बहुत ही अच्छी जॉब मिल सकती है, जिसमें कि स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया जाता है। जैसे अगर आपको किसी भी बिल्डिंग के बारे में अगर आपको डिज़ाइन करना है, तो बिल्डिंग्स का पूरा नक्शा आपको कैसे बनाना है, अगर आपको कहीं पर पूल वगैरह बनाना है तो उसका डिज़ाइन कैसे करना है, कहने का मतलब किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये सारी डिजाइनिंग, प्लानिंग, सब कुछ जो है मेंटेनेंस के बारे में आपको सिविल इंजीनियरिंग में बताया जाता है। तो ये भी जो है काफ़ी डिमांडेबल एक इंजीनियरिंग फील्ड है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला है एरोस्पेस एविएशन इंजीनियरिंग। इस फील्ड में भी जो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कैरियर होता है। इस कोर्स को करने के बाद जो है आप रोबोटिक इंजीनियर बन सकते हैं। यानी कि आप जो है आपका दिमाग जो है कंप्यूटर के फील्ड में बहुत ज़्यादा शार्प है, यानी कि आप जो है इस फील्ड में जाना चाहते हैं, कंप्यूटिंग में जाना चाहते हैं, तो रोबोटिक इंजीनियर्स के लिए जो है आपको वहाँ पर हायर किया जा सकता है। डिज़ाइनर के रूप में भी जो आपको जॉब मिल सकती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड इंचार्ज के रूप में आपको रखा जा सकता है, रिसर्च में आप जा सकते हैं, या फिर जो है प्रोफेशनल में जो है आप जा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि
बहुत सारे जो है इस टाइप के ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। अगर आपको कुछ हटके करना है, आप जो है इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप जो है एरोस्पेस एविएशन इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। इसी के साथ एक और आता है, वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी जो है कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। अगर आपको कंप्यूटर के फील्ड में इंजीनियरिंग करना है तो ये जो है आप इस फील्ड में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। करने के बाद जो है वेब डेवलपर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, लैंग्वेज प्रोग्रामर बन सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफेशनल। इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शन जो है आपके पास हो सकते हैं, तो आपको जो है वहाँ पर जॉब मिल जाती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि आपको एडमिशन लेने के लिए, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और आप जो है डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी बीटेक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है डायरेक्ट उस कॉलेज से संपर्क करके एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी जो है दो तरीके का होता है। एक आपका नेशनल लेवल का होता है, दूसरा स्टेट लेवल का होता है। अगर आप नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, जैसे कि जेईई मेंस हो गया, तो आपको जो है नेशनल लेवल पे जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। अगर आप स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आपको जो है स्टेट में जो है कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू भी ले सकते हैं और आप जो है डायरेक्ट भी ले सकते हैं। दोनों में डिफरेंसेस ये होता है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से जाते हैं तो आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा लग जाती है, लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो बहुत कम ही लगेगी। कम में ही जो है आप अपना इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला क्या है, एलिजिबिलिटी, योग्यता आपके पास क्या होना चाहिए एडमिशन के लिए। तो इसके लिए जो है या तो आपने डिप्लोमा किया हो या तो जो है आप ग्रेजुएशन किए हो। यानी कि इंजीनियर बनने के लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए डिप्लोमा या फिर जो है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में या तो आप बीई किए हो या तो आपने बीटेक किया हो। डिप्लोमा अगर आप करते हैं तो डिप्लोमा जो है 10th पास होता है, यानी कि 10th के बाद जो है आपका डिप्लोमा में एडमिशन होता है। डिप्लोमा जो है 3 ईयर का होता है। बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा ब्रांचेज भी हैं जो कि 2 ईयर का भी होता है, 1 ईयर का भी होता है। लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है तो मैक्सिमम जो है 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है, जो कि 10th पास पर होता है। यानी कि 10th के बाद जो है आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जो है आप एक जूनियर इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर अगर आप जो है बीई या फिर बीटेक किए हुए हैं तो जो है आप एक सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। यानी कि बीई और बीटेक करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए और पीसीएम के साथ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप जो है इंटरमीडिएट पीसीएम के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ अगर आपने पास किया हुआ है तो इसके बाद जो है आप बीई कर सकते हैं या फिर जो है आप बीटेक कर सकते हैं। बीई या फिर बीटेक बहुत सारे ब्रांचेस से होते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको पीछे बताया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज होते हैं जिससे कि आप अपना बीई या फिर बीटेक कंप्लीट कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन डिग्री ये देता है, तो आप जो है ग्रेजुएशन डिग्री इसमें ले सकते हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में। इसके बाद जो है आप एक इंजीनियर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद अगर आपको जॉब करना है तो बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जहां पर कि आप जॉब कर सकते हैं, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, जो भी वहां का रूल होगा आप उसके माध्यम से जो है वहां पर जॉब कर सकते हैं। या फिर बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आती हैं जो कि इंजीनियरिंग के लिए आती है, तो वहाँ पर भी जो है आप उसे अप्लाई करके आप एक गवर्नमेंट इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो इसके बाद जो है आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन हो जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको तुरंत के तुरंत कहीं ना कहीं ज़रूर जॉब मिल जाती है। इसके बाद अगर आप अपनी आगे की स्टडी जारी रखना चाहते हैं, अगर आप आगे की और भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके बाद जो है आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। यानी कि बीई के बाद जो है आप चाहें तो एमई कर सकते हैं, जो कि मास्टर डिग्री है, या फिर आपने बीटेक किया हुआ है तो बीटेक के बाद जो है आप एमटेक कर सकते हैं। तो मास्टर डिग्री अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ पर और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है, आपको और भी अच्छी कंपनी और भी अच्छे पोस्ट मिल सकते हैं, सैलरी भी जो है आपकी ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप जो है एक इंजीनियर बन सकते हैं। वैसे तो अगर डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो भी आप एक इंजीनियर के रूम पे जॉब कर सकते हैं, बीई या फिर बीटेक के बाद भी कर सकते हैं, या फिर जो है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन एमई या फिर एमटेक करते हैं तो भी जो है आप एक इंजीनियर बन सकते हैं। यहाँ पर जो है लेवल थोड़ा सा आपका चेंज होता रहेगा। अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आप जूनियर लेवल के बनेंगे, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो सीनियर लेवल के बनेंगे, अगर आप एमटेक के बाद जाते हैं तो आपको उससे
उससे भी अच्छी पोस्ट मिल जाती है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और खासकर ये वीडियो आप लोग के कमेंट पे ही बने थे, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, इसलिए ये वीडियो बनी हुई है। तो अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और साथ ही साथ अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।